माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसके कवि देव हैं। तो कविता को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कवि के बारे में कुछ बता देता हूँ, तभी हम अपने कविता की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो इस कविता के कवि देव हैं। हिंदी की ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त हुआ है। उनका पूरा नाम देवदत्त था। उनका जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। देव द्वारा रचित काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। देव रीतिकालीन कवि हैं। अपनी रचनाओं में वे अलंकारों का भरपूर प्रयोग करते थे। शब्दों की आवृत्ति के जरिए उन्होंने सुंदर ध्वनि और चित्र प्रस्तुत किए हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। तो आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण के राजसीय रूप का वर्णन किया गया है। एक तो उनका बाल रूप था जब उन्होंने रासलीलाएं की गोकुल में, और एक उनका राजसीय रूप था जब वो मथुरा के राजा बन गए। तो अब वो राज सिंहासन पर बैठने के बाद कैसे दिखते हैं, उसका इस सवैया में बेहतरीन वर्णन हुआ है। तो पहले तो हम कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पायनी, पायनी मतलब पाँव। मंजू, मंजू यानी कि सुंदर। नुपुर यानी कि पायल, नुपुर यानी पायल। कटी, कटी का अर्थ होता है कमर। किंकिनी का मतलब होता है करधनी, कमर में पहनने वाला आभूषण होता है एक। धुनि मतलब आवाज़। मधुराई यानी कि मधुर स्वर। सांवरे, सांवरे अंग यानी कि सांवला शरीर। लसय मतलब सुशोभित। वनमाल मतलब वन के फूलों से बनी माला। पीत यानी कि पीला। हुलसय का अर्थ होता है खुश या आनंदित होना। तो अब अर्थ समझ लेते हैं। पायनि नुपुर मंजू बजय, कट किंकिन के धुन की मधुराई। सांवरे अंग लसय पट पीत, ये वनमाल सुहाई। उनके पाँव में जो पायल है वो सुंदर तरीके से बज रही है, और उनके कमर पर जो करधनी है उससे भी बहुत मधुर आवाज़ निकल रही है। सांवरे अंग लसय पट पीत, हिय हुलसय वनमाल सुहाई। भगवान श्री कृष्ण सांवले थे, हम सब जानते हैं। उनके सांवले शरीर के ऊपर पीला वस्त्र बहुत सुशोभित हो रहा है। उनके गले में जो माला है, वनमाल यानी वन के पुष्पों से बनी माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। तो पहले तो इसका कठिन अर्थ जान लेते हैं हम लोग। किरीट, किरीट का अर्थ होता है मुकुट। माथे मतलब माथा, आप सभी जानते होंगे। मुखचंद्र यानी मुख रूपी चंद्रमा। जुन्हाई मतलब चांदनी, और सहाई मतलब सहायता करना। दृग मतलब आँखें। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद्र जुनाही। उनके सर पर जो मुकुट है, उनकी आँखें जो हैं बड़ी बड़ी हैं और चंचल हैं। श्री कृष्ण के चंद्रमा रूपी मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है। मंद मंद मतलब मनमोहिनी, मन को मोह लेने वाली मुस्कुराहट है, जो
चांद की किरणों के समान सुंदर है एवं चारों दिशाओं में प्रकाशित हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इनका जो चंद्रमा रूपी मुख है, जैसे एक दीपक एक मंदिर को प्रकाशित करता है, उसी तरह से यहाँ पे श्री कृष्ण का जो मुख है, जो चंद्रमा के समान है, वो उस मुख का तेज समस्त विश्व को प्रकाशित कर रहा है। यहाँ पर श्री ब्रज दुल्हा श्री कृष्ण को संबोधित करने के लिए एक शब्द है। श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे हैं, इसलिए उन्हें श्री ब्रज दुल्हा कहा जाता है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार भी है यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को यह कविता कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ। सो डोंट बी फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।